जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बृहस्पति की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं कि अभी तक हमने मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक बृहस्पति ग्रह के सभी 12 भावों के फलों को देखा, समझा, जाना कि वो आपको क्या दे सकते हैं। स्पेशली बृहस्पति ओवरऑल आपको क्या फल दे रहा है और बृहस्पति की स्थिति आपको क्या फल देगी, कहाँ के स्वामी होकर, कहाँ बैठकर, कहाँ दृष्टि देकर आपको क्या दे सकते हैं, ये सब कुछ कहाँ होगा। बृहस्पति कौन से भाव में बैठकर हैं, कौन से लगन की कुंडली आपके, उससे जानकारी मिलती है। आज का हमारा वीडियो मकर लगन के जातकों के लिए। मकर लगन शनि प्रधान लगन है और मकर लगन यानी मकर राशि में बृहस्पति नीच के भी होते हैं। यानी स्पेशली अगर हम देखें तो अगर किसी की मकर लगन की कुंडली है तो उसके लगन में बृहस्पति नीच का होता है और 7वें घर में उच्च का भी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में खास बात यह है कि मकर लगन के जातकों के लिए जहां बृहस्पति ग्रह को मित्र नहीं कहा गया, क्योंकि शनि और गुरु में मित्रता तो नहीं है, शत्रुता है या वो सम है, तो वो उसकी नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता या तत्कालिक मित्रता और शत्रुता पर भी निर्भर करता है। लेकिन हम प्लैनेट्स को देखकर ये पता लगाते हैं कि मोटे तौर पर हम लेकर चलते हैं कि बृहस्पति के लग्नों के लिए शनि या शनि के लग्नों के लिए जो बृहस्पति होता है वो मित्र तो नहीं होता, वो सम होता है। अब ये सम प्लैनेट कब शत्रु बन सकता है या कब आपके लिए मित्र हो जाएगा, तो ये कुंडली पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम देखें तो मकर लगन की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, वो 12वें घर और तीसरे घर का है। और ये 12वां घर और ये जो तीसरा घर है ये ज्योतिष शास्त्र में अच्छे भाव नहीं माने जाते, क्योंकि 3, 6, 11 अगर त्रिषडाय भाव हैं तो 6, 8, 12 त्रिक भाव भी हैं। तो ये दोनों ही भावों के अंदर अगर देखें तीसरा और 12वां ये शुभ भाव नहीं है। अब अच्छे भावों का मालिक नहीं है बृहस्पति, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस प्लेनेट के अंदर प्रॉब्लम देने की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन बृहस्पति को एक बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट भी कहा गया कि भाई ये तो शुभ ग्रह है, ये तो सबसे अच्छा फल करते हैं। तो देखने वाली बात यहाँ इस वीडियो में यही है कि बृहस्पति अगर अच्छे भावों का मालिक भी नहीं है तो वो कौन से ऐसे भाव हैं जहाँ पर बैठकर आपको वो बहुत अच्छा दे सकता है। क्योंकि 12वां घर अगर हम जेल का, अस्पताल का, खर्च का, नुकसान का या विदेश का होता है, तो वहीं तीसरा घर शॉर्ट ट्रैवलिंग्स, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र, छोटे भाई बहन, हमारी शौक, ये सब चीज़ें हमारे 3rd हाउस के अंदर आती हैं। तो इन दोनों का समावेश लेकर ये बृहस्पति कौन से भाव में बैठेगा, ये सभी 12 भावों में भी बैठेगा। कहीं पर ये मित्र होगा, कहीं वो शत्रु राशि होगा, कहीं नीच, कहीं स्वराशि, कहीं उच्च, ये सब कुछ होगा। और उन जगहों पर बैठकर इनकी 3 स्थानों पर दृष्टि भी जा रही होगी। तो उन दृष्टि का ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या फल है और वो बृहस्पति जब अपनी महादशा में स्पेशली रूप पे आएगा तो वो आपको क्या फल देगा, इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर आपको कुंडली प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि भाई अगर आपका मकर लगन है तो बृहस्पति आपको 12 भावों में बैठकर आपको कैसे फल दे सकता है। विस्तार से जानते हैं कि मकर लगन के सभी 12 भावों के अंदर बृहस्पति की स्थिति आपको क्या फल देगी, जिसमें सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ है कि हमें इस पूरे फलित में ध्यान रखना है कि बृहस्पति 12वें और तीसरे घर के स्वामी ग्रह हैं, जहाँ 12वां घर ज्योतिष शास्त्र में हमारी दूरी, यात्राएं, जेल, अस्पताल, खर्च, नुकसान और विदेश का होता है, तो वहीं तीसरा घर ज्योतिष शास्त्र में छोटी बड़ी यात्राएं, हमारे शौक़, हमारा हिम्मत और साहस, हमारी क्रिएटिविटी, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, इनका माना जाता है। अब मकर लगन की पत्रिका के लिए जो गुरु ग्रह होते हैं ये मित्र नहीं होते। जब मित्र नहीं होते, क्योंकि वैसे मित्रता और शत्रुता बहुत बार परमानेंटली भी देखी जाती है और तत्कालिक भी देखी जाती है, लेकिन हम यहाँ इसको मित्र तो नहीं मानेंगे। ये सम भी हो सकता है, ये शत्रु भी हो सकता है, लेकिन ये मित्र नहीं हो सकता। अब मकर लगन में बृहस्पति लगन में ही बैठकर नीच का हो जाता है। अब यहाँ पर ये दिग्बली भी है। शुभ ग्रह होने के नाते दिग्बल देना प्लेनेट के लिए अच्छा है। दिग्बल का मतलब है कि बहुत बार
यही प्लैनेट आपके जीवन में इतना भी काम आ जाएगा कि जब आपको कोई सलाह या कोई राह या कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होगी तो ये नीच का प्लैनेट आपका काम करा देगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। ये कुंडली के सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे ज़्यादा पवित्र भाव में बैठा हुआ है। इसको कहते हैं लग्न, और लगन में बैठा हुआ शुभ ग्रह शुभ फलदायी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा शुभ ग्रहों में देखें तो बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट जो होते हैं वो गुरु होते हैं। इसीलिए गुरु को कहा जाता है धनवर्धक और भाग्य विधाता ग्रह, कि ये गुरु अगर आपके लग्न में बैठे हैं तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं से ऐसी स्थितियों को निकाल के लाएंगे, भले ही ये यहाँ नीच का है। और जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये देखो कि उसको नीच को देख के घबराना नहीं है। नीच का मतलब ही सीधा ये है कि प्लैनेट डाउन टू अर्थ है, नीचे से शुरुआत करेगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो नीचे से शुरुआत करके बहुत ऊपर तक भी जाएगा। तो सबसे पहले अगर शनि ग्रह इसको देख रहा है या इसके साथ है तो नीचभंग राजयोग है। शनि ग्रह लगन से केंद्र में बैठा हुआ है, यानी इन भावों में बैठा हुआ है तो नीचभंग राजयोग है। चंद्रमा से भी 4, 7, 10 यानी 1, 4, 7, 10 में बैठे तो भी नीचभंग राजयोग है। मंगल ग्रह इसके साथ हो या इसको देख रहा हो तो भी गुरु का नीचभंग राजयोग है। इसलिए 80% के केसेस में ये देखा जाता है कि गुरु का नीचभंग हो ही जाता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशंस अच्छा है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा खराब हो सकता है कि अगर बृहस्पति आपके लगन में बैठा है और नीचभंग हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ है लेकिन वो अष्टम के स्वामी सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। अगर वो अस्त हुआ तो वो ग्रह अपनी दशा में आपको अच्छे फल फिर नहीं दे पाएगा। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह का संबंध, जैसे मैंने कहा नीचभंग राजयोग से हो तो हमें मिल गया कि पहली पॉजिटिविटी मिली। उसके बाद अगर बुध और शुक्र ग्रह का संबंध भी गुरु से किसी तरीके से बन जाए तो इस गुरु में और अधिक बल बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है ऐसे व्यक्ति का जो डील डॉल है वो अधिकतर कुछ बल्कि, कुछ मोटा, कुछ थुलथुला, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि शरीर पर बिल्कुल ध्यान न देने के कारण शरीर पूरा लटक जाता है। इसलिए ऐसे लोग जवानी में भी बहुत ज़्यादा फिट नज़र नहीं आते हैं। वो कहीं ना कहीं से उनकी चाल ढाल, उनके काम करने का तरीका, उनके फिजिकल मूवमेंट बहुत अच्छे नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों को जल्दी से ही मोटापे के रोग, चर्बी के रोग, ये लीवर के रोग पकड़ सकते हैं। ऐसा ग्रह अपनी दशा में दूर स्थान से जुड़कर यात्रा करा सकता है, दूर स्थान से संबंध बना के आपको बाहर भेज सकता है। किसी प्रकार की छोटी बड़ी ट्रैवलिंग, कोई बड़ी यात्रा, कोई दूर की यात्रा, कोई बाहर से जुड़कर पैसा कमाना, कोई विदेश से जुड़कर पैसा कमाना, कोई टूरिंग से, कोई ट्रैवलिंग से, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, या जॉब परिवर्तन या जगह परिवर्तन देने में सक्षम है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियाँ सदैव शुभ हैं, इसलिए आपके 5वें घर को देखकर आपको संतान का सुख देने में सक्षम है। आपके भाग्य और आपके धर्म के लिए बेहतर है। तो वहीं ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी पद को संभालने वाली, आपके वैवाहिक संबंधों को संभालने वाली दिखाई देती है। आइए बात करते हैं कि गुरु अगर आपके दूसरे घर में बैठा हो तो कैसा। अब ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अगर हम देखें, हमने पिछले कॉम्बिनेशन में देखा कि ग्रह अपने से दूसरे और 11वें भाव में बैठा था तो बली था, स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर ग्रह अपने से तीसरे और अपने से 12वें घर में, इसलिए सामान्यतः देखा जाता है कि गुरु ग्रह अगर यहाँ अकेला बैठा हुआ है और ऐसे ग्रह की दशा आ जाए तो ऐसा ग्रह आपको धन तो देगा, लेकिन वो धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। बहुत बार 16 साल की महादशा जीवन में आ गई कि देखिए मेरे पास जीवन में पैसा तो बहुत आया, लेकिन उस पैसे का मैं लाभ नहीं ले पाया, उस पैसे का मैं मज़ा नहीं ले पाया, उसका मैं फ़ायदा नहीं उठा पाया, कि मैं पैसे को जोड़ नहीं पाया। मेरे ऊपर लगातार किसी ना किसी प्रकार से कोई कर्ज, कोई धन खर्च, कुछ नुकसान, लगातार खर्च की स्थिति, घर की परिवार की जिम्मेदारियाँ,
या धन का अधिकतर मेरे ऊपर प्रेशर ही बना रहा कि जहाँ एक तरफ पैसा आया वहीं दूसरी तरफ पैसे जाने के जो संकेत हैं वो भी मेरे जीवन में लगातार किसी न किसी तरीके से बनते हुए दिखाई दिए। तो वो एक जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव है। ऐसे बृहस्पति को धन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। वैसे भी दूसरा घर का कारक है गुरु, और कारको भावनाशा है। अब कारक जो विशेष कारक है तो दूसरे घर का पैसा ही है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन की प्लेसमेंट के हिसाब से देखें, अपने भावों से देखें तो ये बहुत अच्छा नहीं है और नहीं है। और धन भाव में बैठा हुआ है, सीधा मतलब है 12वें घर और तीसरे घर से संबंधित स्थितियों पर पैसा खर्च कराएगा। इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशंस को पैसे के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। अगर इस प्लैनेट के अंदर बल चाहिए कि ये प्लैनेट कुछ पैसा दे और आपको जोड़ता रहे, तो ये बात ध्यान रखिए कि शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रहों का संबंध या किसी एक का हो तो अच्छा, दो का हो तो और अच्छा, तीसरे का हो और अच्छा, वो इससे किसी न किसी तरीके से संबंध बनाए, चाहे इसको देख लें चाहे इसके साथ बैठ जाएं, तो इस गुरु ग्रह में बल बढ़ सकता है। सूर्य से अगर आज अस्त हो गया तो समझ लीजिए ऐसे ग्रह की तो पूरी दशा ही खराब चली जाएगी। इसलिए इस कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छा ज्योतिष शास्त्र में नहीं माना गया। गुरु अगर आपकी पत्रिका के तीसरे भाव में बैठे, अब जो ग्रह अपने अपने भाव में बैठ जाते हैं, जो ग्रह अपने अपने भाव में बैठ जाते हैं वह भाव बली हो जाता है। और जब भाव बली हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि ये स्थिति जीवन में बताती है कि जिस ग्रह जिस भाव में बैठा है उसको पूर्ण फल मिलेंगे। अब पूर्ण फल मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में है, तृतीयेश तीसरे ही भाव में बैठा है, इसलिए आप एक अच्छे और प्रतिभावान व्यक्ति हैं। यानी ये स्थिति क्या बताती है? आपको प्रतिभाशाली बनाती है, आपको प्रतिभावान बनाती है। ये स्थिति आपके जीवन में आपके भीतर टैलेंट डालती है। आप बहुत बार अपने भीतर कोई शौक़ पैदा करते हैं और उस शौक़ पैदा करके आप अपने जीवन के अंदर अपने खुद के टैलेंट से अपने जीवन का रास्ता चुन लेते हैं। कि बहुत बार व्यक्ति अच्छा गायक हो सकता है, जैसे अच्छा सिंगर हो गया, अच्छा डांसर हो गया, क्रिएटिविटी वाला हो गया, या अच्छा आर्टिस्ट हो गया, या उसके अंदर कुछ ऐसी कला हैं जो जिसके माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़ेगा। वो लोगों को अच्छा सलाह दे सकता है, यानी अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति, अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति। गुरु ग्रह बैठा हुआ है आपके तीसरे घर के अंदर, इसलिए आपको टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, परिवर्तन से लाभ दे देगा। कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया से ये कॉम्बिनेशन आपको लाभ देने में सक्षम है। तो वो चीज़ भी हमें कहाँ से पता चलती है? वो भी हमें इस गुरु ग्रह की वजह से पता चलती है। तो थर्ड हाउस में गुरु का होना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसलिए मैंने ऐसे लोगों को अधिकतर अच्छे टीचर भी देखा है, लॉयर भी देखा है, फाइनेंस के फील्ड में चले गए, मार्केटिंग सेल्स के फील्ड में चले गए, डॉक्टर बन गए, लोगों को अच्छे सलाह देने वाले बन गए, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है। इसलिए ऐसा गुरु विशेष तौर पे अपनी दशा उसकी अगर आई तो वो आपको अवश्य ही घर से दूर ले जाने में सक्षम है। काम कराने के लिए, नौकरी कराने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपसे टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, दूर के लोगों से संबंध जोड़ना, ये सब गुरु ग्रह की वजह से दिखाई हमें देता है। गुरु ग्रह की यहाँ दृष्टियाँ जब पंचम भाव पे हो तो हमारे 7th हाउस, जिसको हम हमेशा से ही पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार और एक तरीके से सामाजिक स्थितियों, विवाह के लिए देखते हैं, तो उसको ये सिक्योर करता है। ये 9th हाउस पर दृष्टि देता है, तो ये ट्रैवलिंग्स के लिए, धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है। इसकी दृष्टि जब पड़ रही हो 11वें घर पर, तो ये लाभ के लिए बहुत अच्छी है, इनकम के लिए अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी है, धन के आगमनों को बनाए रखने के लिए उचित दिखाई देती है। गुरु ग्रह अगर आपके 4थे भाव में बैठे तो आपको कैसे फल देगा? देखिए, एक शुभ ग्रह होने के नाते ये ग्रह आपको कहीं ना कहीं ये प्रयास ज़रूर कराएगा कि ये आपको अच्छा लाभ दे।
लाभ मतलब चौथे घर का लाभ, कि ये आपके घर को संभाले रखे, घर को प्रोटेक्ट रखे, कि आप कहीं भी जाएं लेकिन रहने के लिए आपको जगह मिल जाए, सर छुपाने के लिए आपको जगह मिल जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सुकून देने का जो काम है वो बृहस्पति का है, क्योंकि वहाँ यो मंगल के मित्र की राशि में। अब मंगल ग्रह अगर गुरु के साथ है या इसको देख ले तो ऐसा प्लेनेट प्रॉपर्टी का सुख देने में सक्षम है। अब ऐसी स्थिति में अगर मंगल ग्रह यहाँ 12वें घर में भी बैठ जाए तो हम इसको एक एक्सचेंज योग कहते हैं। इसलिए मैंने कहा मंगल इसको देख ले या इसके साथ हो जाए या एक्सचेंज कर ले तो निश्चित ये व्यक्ति के जीवन में उसको प्रॉपर्टी दिला देगा, प्रॉपर्टी का सुख दे देगा। और स्पेशली गुरु की महादशा आ जाएगी तो उसमें प्रॉपर्टी का सुख, या मंगल की दशा आ जाएगी तो उसमें प्रॉपर्टी का सुख, या गुरु में मंगल या मंगल में गुरु की दशा आएगी तो प्रॉपर्टी के सुख मिल जाएंगे। ऐसा हम यहाँ इस गुरु ग्रह से कह सकते हैं। 12वें घर और तीसरे घर का स्वामी ग्रह होकर यहाँ बैठा हुआ है तो सबसे अच्छी बात है ऐसे व्यक्ति को कि गुरु अपने ही घर को देखता है, तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशा में नेटल प्लेस यानी जन्म स्थान से दूर ले जा सकता है, जन्म स्थान से दूर ले जाकर कार्य करा सकता है, जन्म स्थान से दूर से जुड़कर नौकरी, यात्रा, विदेश से जुड़कर काम या विदेश यात्रा, ये सब देने में सक्षम होता है। यहाँ पर गुरु ग्रह तीसरे घर का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए ये भी एक ट्रैवलिंग्स का ही योग है, क्योंकि 4th हाउस मेरे घर का है। तो बहुत बार ऐसे ग्रहों की दशा में व्यक्ति अपने घर पे कम रुकता है, बाहर ज़्यादा जाता है, उसकी टूरिंग्स काफ़ी होती हैं, या उसका बाहर बहुत होता है कि अपना सुबह निकल गए 7 बजे, रात को आ रहे हैं 10-11 बजे, फिर अगले दिन सुबह जाना है, यानी काम की वजह से उसके लाइफ में लगातार ये चीज़ें जाना। अगर गुरु पे मंगल का प्रभाव है तो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है और सूर्य इसको अस्त ना करे, भले ही यहाँ बैठ जाए उच्च का होके, तो ये पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी अच्छा होता है। प्रोफेशनली देखें तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल भी पैदा करता है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव भी पैदा करता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब देखते हैं कि बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हो तो कैसे फल देगा। अब 5वां घर, जिसको मैं बुद्धि का भाव कहता हूँ, सबसे पहले 5वें घर में बुद्धि है और ये बुद्धि जीवन भर काम करती है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तब भी, जब हम कॉलेज में होते हैं तब भी, और जब हम नौकरी या व्यापार कर रहे होते हैं तब भी, जो 5वां भाव है ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर बुद्धि का भाव है। अब कहने को इसको शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम संबंध, हमारी एजुकेशन और संतान का भाव भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले मेन जो है वो बुद्धि है, क्योंकि ये जीवन में हर समय काम करती है। शुभ ग्रहों का बुद्धि भाव पर होना कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को सुनियोजित करने में सक्षम है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को टिकाऊपन देने में सक्षम है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये स्थिति आपके जीवन के अंदर आपको शुभ लक्षण देने में सक्षम है कि आप कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें, कहीं कुछ गलती ना कर दें। तो आपकी बुद्धि के ऊपर सौम्यता और स्थिरता दर्शाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए ये जो गुरु ग्रह है ये आपके लिए सपोर्टिव दिखाई देता है, यानी एक शुभ ग्रह होने के नाते ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ये शुभ ग्रह होने के नाते आपके जीवन में आपको सहयोग करता है कि आप बुद्धि से कोई गलत निर्णय ना ले जाएं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब 12वें घर तीसरे घर के स्वामी ग्रह बैठ जाएं पंचम भाव के अंदर, तो ऐसी स्थिति जीवन में बताती है कि ऐसा ग्रह जब अपनी दशा अंतरदशा में आएगा, तो आप ये देखिएगा जब अपनी दशा अंतरदशा में आएगा तो उस दौरान थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अपने आप को स्वार्थ से, अहंकार से और लालच से बचा के रखें, अन्यथा आप अपनी ही बुद्धि को लॉस में ले लेंगे, या कहते हैं अपनी ही बुद्धि को कुबुद्धि में बदल देंगे और उसके कारण आपको लॉस होगा। क्योंकि पंचम भाव सिर्फ पंचम भाव नहीं है, ये हमारी बुद्धि भी है, तो ये कर्म भाव का अष्टम भाव भी कहलाता है कि मेरे कर्म की गलतियाँ यहाँ हैं। और यहाँ पर गुरु वृषभ राशि में तो है, ये वृषभ राशि एक धन त्रिकोणी राशि है कि आपको धन तो दे देगी,
लेकिन इसको कहते हैं अपनी ही गलतियों से अपना लॉस दे देना। वो भी हमें इसी कॉम्बिनेशन से देखने को मिलता है। इसलिए ऐसी दशा से थोड़ा सावधान भी होना है कि लोभ लालच से बचे रहना है। जो मिल रहा है भगवान का प्रसाद समझो, उसको लो। कोई जल्दबाजी मत करो, कोई शॉर्टकट मत अपनाओ, कोई जुआ सट्टा लॉटरी कोई स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों से आप यहाँ दूर रहो और बच के रहो। अब देखते हैं कि गुरु ग्रह अगर आपके छठे भाव में बैठे तो कैसा फल देता है। सामान्य तौर पर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब छठे घर का मालिक और 12वें का मालिक छठे घर में हो तो ये विमल राजयोग यानी विपरीत राजयोग कहलाता है। कुछ शास्त्र में तीसरे घर को भी कहा गया है कि तीसरे घर का स्वामी ग्रह अगर 3-6 इनमें बैठे तो भी विपरीत राजयोग होता है। तो पहले दृष्टिकोण से आपको देखने में लग रहा होगा कि विपरीत राजयोग है, लेकिन ये बहुत सरल रूप, बहुत सिंपल पहले दर्जे का विपरीत राजयोग है, जिसको बहुत अच्छा तो माना जाता नहीं। क्योंकि विपरीत राजयोगों के नियम में ये अनिवार्य है कि विपरीत राजयोग खराब घर के स्वामी बनाते हैं। अब 3, 6, 8 और 12 जो भाव होते हैं ये खराब होते हैं। अब खराब घर के स्वामी ग्रह जब विपरीत राजयोग बनाए तो वो पहली बात तो कोई शुभ ग्रह ना हो तो अच्छा है। जैसे बृहस्पति खराब भावों का स्वामी भले ही हुआ है, लेकिन शुभ ग्रह होने के नाते विपरीत राजयोग की कैटेगरी पर इतना बढ़िया उतरता नहीं है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर जितने ज़्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव, जैसे सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु इसके साथ बैठें या इसको देख रहे हों तो ये विपरीत राजयोग की कैटेगरी में उतरेगा कि इस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, इस पर अशुभ प्रभाव ही होना चाहिए। ये सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, सूर्य भले इसके साथ हो तो विपरीत राजयोग की कैटेगरी बनती है, अदरवाइज विपरीत राजयोग की कैटेगरीज नहीं बनती है। अब तीसरे घर का स्वामी ग्रह छठे घर में जाके बैठेगा और तो वो कैसे फल देगा। ग्रह अपने से चौथे घर में बैठा है, यानी आपको एफर्ट्स देने में मज़ा आता है, आपको रिस्क लेने में सुख मिलता है, आप एफर्ट्स लगा के आनंद ले सकते हैं। तो ये स्थिति कहाँ से पता लगेगी, ये तीसरे घर का स्वामी ग्रह जो छठे घर में बैठेगा तो ये वहाँ से पता लगेगी कि ये व्यक्ति रिस्क लेने में सक्षम है, ये व्यक्ति रिस्क लेने में माहिर है, ये व्यक्ति जीवन के अंदर अपनी प्रतिभाओं से अपने शत्रुओं को हरा सकते हैं, अपने ज्ञान से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब छठे घर में गुरु बैठा है तो फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा देखा गया। छठे घर में है तो टीचर बन गया, फाइनेंस में चला गया, वकालत के क्षेत्र में चला गया, मेडिकल से संबंधित कार्य क्षेत्रों के अंदर सफल हो गया, ऐसा यहाँ से देखा जाता है। बृहस्पति यहाँ देखते हैं 12वें ही घर को और 12वें का मालिक छठे घर में बैठा ही है, इसलिए ऐसा प्लेनेट अपनी दशांतर दशा में आपको समय समय पर यात्रा कराता रहेगा, ट्रैवलिंग्स कराता रहेगा, परिवर्तन देता रहेगा, स्थान बदलता रहेगा, दूर स्थान पर ले जाता रहेगा, यात्राएं देता रहेगा, छोटी बड़ी, बहुत बार तो पूरी महादशा के लिए घर से बहुत दूर या विदेश ले जाता है और विदेश में ले जाकर ही काम कराता है। ऐसे लोगों को जीवन में अपने धन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ऐसा बृहस्पति हो तो धन को लेकर झटका लगता है, ऐसा बृहस्पति हो तो व्यक्ति का धन रुक सकता है, फंस सकता है, कोई लेकर जा सकता है, कोई चीटिंग कर सकता है, कोई धोखा कर सकता है और आपका पैसा फंस सकता है। ऐसे बृहस्पति पर पड़ने वाला अशुभ प्रभाव, विशेष तौर पर अगर सूर्य ग्रह इसके साथ हो या सूर्य ग्रह इसको अस्त भी कर दे तो ये पैसे के लॉस के लिए देखा जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने फाइनेंस को बहुत तरीके से धीरे धीरे करके जीवन में जोड़ते रहना चाहिए, यानी उनको पैसे की योजना बहुत तरीके से जोड़ना चाहिए। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, स्पेशली नौकरी के लिए ठीक है, जॉब करके ऐसे लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बृहस्पति की दूसरे भाव पर पड़ रही दृष्टि बताती है कि धन के लिए ठीक है, फाइनेंस के लिए ठीक है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है, या आपको जीवन में किसी न किसी तरीके से तो देखिए धन के आगमन तो ये कॉम्बिनेशन देता रहेगा। लेकिन जिनका बृहस्पति यहाँ बैठा और वो ये सोचते हो कि विपरीत राजयोग है और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए उनको इसमें समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसे बृहस्पति से मैं सावधान रहने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ धन का कारक भी और अच्छे घर का स्वामी भी नहीं है। और अगर आपके जीवन में फाइनेंस की ही कंडीशन ख़राब हो गई
तो आप समझिए आपके जीवन में कितना बड़ा अहित या लॉस हो जाता है। तो ऐसे बृहस्पति की दशा आए तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। आपके समझ में नहीं आता तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, वो आपको सही दिशा दे सकते हैं। देखते हैं कि बृहस्पति अगर आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में बैठे हों तो आपको कैसा फल देंगे। देखिए 7वें घर में बृहस्पति उच्च का हो गया है और उच्च का होने के कारण यहाँ पर ये ग्रह हंस नामक राजयोग बनाता है। हंस राजयोग का मतलब है कि जब बृहस्पति केंद्र में स्वराशि या उच्च का होकर बैठे तो ये हंस नामक राजयोग बनता है। हंस राजयोग बृहस्पति के सभी कारकत्वों को बढ़ा देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अगर स्ट्रांग हो तो वो पूरी कुंडली को अकेला प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। सप्तम भाव जो कि ज्योतिष शास्त्र में हमारे विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, सामाजिक स्थितियों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर बैठकर उच्च का बृहस्पति इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में सक्षम है। यानी अगर लाइफ में इनसे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ये सॉर्ट आउट करेगा। ये धन का कारक है, उच्च का हो गया है तो धन के लिए शुभ, संतान का सुख देगा, भाग्य के लिए बेहतर है, कर्म और लाभ को सुनियोजित करता है। इसलिए इस बृहस्पति को उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठकर हंस राजयोग कहा गया है। भले ही बृहस्पति मकर लगन के लिए मित्र नहीं है, अच्छे घर का स्वामित्व भी नहीं है, लेकिन जहाँ उसकी प्लेसमेंट है वो एक अच्छा भाव है, वो केंद्र का भाव है। वो केंद्र का भाव हमारा चौथे से चौथा है, लगन से 7वां है और 10वें से 10वां है। इसलिए ये स्थिति जीवन में बताती है कि कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस आपके जीवन में एक बेहतर स्थितियों की तरफ जाती दिखाई दे रही है ऐसे बृहस्पति के कारण। अब जब बृहस्पति उच्च का है तो उच्च के होने का यहाँ मतलब है कि ये प्लेनेट आपको एक बेहतर स्थिति प्राप्त कराएगा। उसके पीछे रीज़न होगा वो कहाँ से कराएगा, किस कंडीशंस में कराएगा कि भाई 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। इसलिए यहाँ पर बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहा है तीसरे घर को। तीसरे घर पर पूर्ण दृष्टि तीसरे घर को बलि करती है और उच्च का है, यानी ये अपने आप में एक, इसको हम कह सकते हैं इच्छा पूर्ति की स्थिति भी है कि गुरु ग्रह यहाँ दृष्टि देते हैं। तीसरे, 7वें और 11वें भाव से गुरु ग्रह का संबंध बन गया और तीसरे, 7वें और 11वें भाव से गुरु ग्रह का संबंध इस बात को भी बताता है कि ये टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से तो लाभ देगा ही, साथ ही साथ ये स्थिति जीवन में बताती है कि आपको इच्छा पूर्ति का ये समय भी है कि मन में अगर कुछ इच्छा चल रही हो तो उसके लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। 12वें घर का मालिक है तो बहुत बार विदेशी कंपनी से जुड़कर काम करना या विदेश से जुड़कर काम करने से भी लाभ मिलता है। अब ऐसा बृहस्पति जो यहाँ उच्च का है, अगर इसको शुक्र, शनि और बुध जैसे ग्रहों का सहयोग मिल जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्थिति जीवन में बताती है कि ऐसा बृहस्पति अपनी महादशा अगर आ जाती है तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आप इसको ऐसा मान सकते हैं। गुरु अगर अष्टम भाव में बैठे तो कैसे फल देगा। अब 8वें घर में बृहस्पति को फिर भी कुछ अच्छा कहा गया, 6ठे और 12वें से ज़्यादा बेहतर फिर भी 8वां है, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यहाँ अपने भाव पर पड़ती है। ये अपना भाव इसलिए क्योंकि इसका प्योर कारक है और प्योर कारक भाव का स्वामी प्योर भाव को देखेगा तो सीधी बात है आपके जीवन में धन के आगमन तो बना के रखेगा, सोर्स ऑफ इनकम तो बना के रखेगा, आपको कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, धन के साधन लेके आएगा। यही स्थिति घर से, परिवार से भी धन दिलाती है, तो यही स्थिति जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स से भी धन दिलाने में सक्षम है, विदेश से भी धन दिलाने में सक्षम है और पैतृक संपत्ति, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति 12वें घर को देखता है। अब 12वें भाव को अपने ही घर को देखना, तो ऐसे ग्रह अपनी दशा में विदेश यात्रा, विदेश से जुड़कर काम, विदेशी कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूर ट्रैवलिंग से फ़ायदा देंगे। अब 8वें घर का स्वामी ग्रह अगर 12वें का स्वामी अगर 8वें में बैठे तो ये एक विपरीत राजयोग होता है, लेकिन सिर्फ अकेला शुभ ग्रह बृहस्पति यहाँ बैठकर विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। इसके साथ अशुभ ग्रहों का संबंध जरूरी है, जैसे विशेष तौर पे सूर्य ग्रह, शनि, मंगल, ये ग्रह इसके साथ हों तो ज़्यादा बेहतर है।
या इसको दृष्ट कर रहे हूँ तो बेहतर है, क्योंकि ये अशुभ भावों से बनता विपरीत राजयोग। इसलिए ऐसी कंडीशंस में हम सिर्फ इसको देख के एक बार में ये नहीं कह सकते कि विपरीत राजयोग है। अब तीसरे घर का मालिक ग्रह भी यहाँ बैठा हुआ है। बहुत बार ऐसे ग्रह की दशा में सेल्फ एफर्ट्सों पे फ़ायदा नहीं मिलता कि जी मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा। मैं बहुत जद्दोजहद कर रहा हूँ धन कमाने के लिए, धन के साधन नहीं बन रहे, मेहनत 100% हो रही है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो 60% और 50% ही फल मुझे मिल रहा है। ऐसे में अगर सूर्य द्वारा गुरु अस्त हो जाए तो इस पूरे ग्रह की महादशा बहुत ख़राब जाती है, यानी पूरे 16 साल व्यक्ति जीवन में संघर्ष ही करता रहता है। 8वें घर में धन के कारक का जाना ये बताता है कि ये स्थिति धन के लिए निरंतर संघर्ष की तरफ इशारा करती है, कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में लगातार धन के लिए प्रयास, लगातार धन के लिए संघर्ष, लगातार आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जद्दोजहद को दर्शाने वाली होती है। इसलिए ऐसे बृहस्पति को हम बहुत अच्छे नंबर तो यहाँ नहीं दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में धन से संबंधित स्थितियों के लिए बहुत बेहतर नहीं माने गए हैं। अब बात करते हैं कि बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठे तो कैसा। देखिए, नौवां भाव हमारे भाग्य का भाव है। अब भाग्य भवन के अंदर अगर गुरु बैठेगा तो सीधी बात है, एक शुभ ग्रह होने के नाते वो आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो 9वें घर का कारक भी है। तो ये स्थिति क्या है, भाग्य के लिए शुभ है, धर्म के लिए, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, पूजा पाठ, अपने इष्ट, इनके लिए अच्छी मानी गई है। अब गुरु नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो नौवां भाव हमारे भाग्य का, हमारे धर्म का भाव है। तो उसके प्रति आपकी आस्था को बढ़ाना है कि पूजा पाठ की तरफ आस्था हो गई, धार्मिक यात्राओं को कराने वाला हो गया, या अपने गुरुओं का सम्मान, या इन चीज़ों के प्रति पूजा पाठ, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन, ज्योतिष, कर्म कांड, इनके प्रति उसका एक रुझान जाना भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब गुरु नवम भाव से बैठकर सबसे अच्छी बात है कि वो एक शुभ ग्रह की दृष्टि आपके लगन को देते हैं। तो ये क्या है, आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सद्बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, मैच्योरिटी दे रहा है, शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है ये ग्रह। गुरु ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ रही है पंचम भाव पे। अब नवम भाव से बैठकर पंचम को देख रहा है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए तो अच्छा है। साथ ही साथ ये ग्रह जीवन में बताता है कि आपको इस संतान का सुख देगा, बहुत बार हायर एजुकेशन भी देगा। अब इसमें प्लेसमेंट वाइज अगर आप देखें कि गुरु 12वें और तीसरे घर का स्वामी है, लेकिन अपनी दोनों ही राशियों से वो केंद्र में है। यहाँ से वो 10वें घर में है, यानी ऐसा गुरु आपको अपनी दशा में प्रोफेशनली घर से दूर ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है और लाभकारी रहेगा। यानी ऐसे में की गई यात्रा फ़ायदेमंद होगी। यहाँ से बृहस्पति को अगर आप देखें तो यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है और सब अपने घर को वापस भी देखता है। यानी यहाँ भी ऐसा प्लेनेट क्या होगा कि दशा आ गई तो नौकरी मिल गई, नौकरी मिली तो घर से दूर मिल गई, घर से दूर मिल गई, मतलब ये ट्रांसफ़र का योग। बहुत बार पक्की नौकरियों में क्या है, इसको ट्रांसफ़र कह देते हैं कि जिस दौरान ट्रांसफ़र हो गया, उस दौरान परिवर्तन हो गया, उस दौरान चेंज आ गया लाइफ में, उस दौरान दूर स्थान से, विदेश से कोई नौकरी का ऑफ़र मिला और हमने वो स्वीकार कर लिया। ये भी यहाँ से देखा जाता है। अब बृहस्पति दशम भाव में बैठे तो कैसा फल देंगे। देखिए, दशम भाव में ये एक तुला राशि जो कि इनकी शत्रु राशि है उसमें बैठे हैं, लेकिन एक शुभ ग्रह होने के नाते ये 10th हाउस को बिगाड़ते नहीं हैं, यानी ये आपके कर्मों को नहीं बिगाड़ेंगे। अब आचार्य की राशि में आचार्य बैठ गए, यानी सीधी बात है व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञानी तो है और उसका ज्ञान उसके कर्मों पर चलता है, यानी वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने ज्ञान को इस्तेमाल करता है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने ज्ञान का प्रयोग करता है। गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है तो आपके कर्मों को प्रोटेक्ट करेगा। गुरु दशम भाव में बैठे हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, आपसे ना गलत कर्म कराएगा ना गलत काम कराएगा। ये शुक्र की राशि में है तो बहुत बार ऐसे लोग ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हो गए, कभी कभी वकालत में बहुत अच्छे उच्च दर्जे पे वकील पहुंच गए, या कोई अच्छे पद के अधिकारी बन गए, या बहुत अच्छे टीचर बन गए, कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर के पद पे पहुंच गए। यानी जहाँ से ज्ञान का संबंध किसी न किसी तरीके से बने, वहाँ के लिए ये जो स्थितियाँ हैं
वो एक पॉजिटिव है। ठीक है। अब 12वें घर और तीसरे घर का मालिक ग्रह अगर दशम भाव में बैठे तो इस प्लेनेट के अंदर एक कमी भी है कि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता नहीं देता। पहली बात तो इसको व्यापार के लिए अच्छा नहीं मानते, दूसरा इसको जॉब के लिए अच्छा मानते हैं। और ऐसा प्लेनेट समय समय पर नौकरी में बदलाव देगा। अगर ये गुरु की महादशा आपको 16 साल की मिल गई तो आप मान के चलिए कम से कम आपके पास 4 से 5 नौकरी तो बदलवा ही देगा, यानी समय समय पर नौकरी बदलवाना। बहुत बार विदेशी कंपनियों के लिए काम करना, घर बैठे दूर की कंपनी के लिए काम करना, घर बैठ के विदेशी कंपनी के लिए काम करना या विदेश जाकर काम करना, ये कहीं ना कहीं से दूरी से तो आपको ये जोड़ता है। तो बहुत बार व्यक्ति की जो नौकरी होती है वो ट्रैवलिंग्स की बहुत होती है, उसमें मार्केटिंग का काम, सेल्स का काम, लोगों से मिलना, कम्युनिकेशंस, दूर दूर स्थान के लोगों से संपर्क बनाना, ऐसे काम करना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। मैंने बहुत बार देखा कि तीसरे घर का स्वामी ग्रह गुरु यहाँ है, तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन है कि ऐसे लोग किसी न किसी प्रकार का हुनर अपने अंदर रखते हैं। बहुत बार अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो जाते हैं, कुछ सीखना सिखाना, कुछ अच्छे उपदेश देना, लोगों को गाइड करना, राइटिंग के स्किल्स रखना, लिखने का शौक़ होना, उसके लिए। तो वहीं गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है यहाँ दूसरे भाव में। दूसरे भाव पर पड़ रही दृष्टि बताती है कि स्थिति धन के लिए शुभ है, धन के लिए अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी है, धन के आगमन बना के रखेगी, उसके लिए इसको बड़ा अच्छा माना गया है कि भाई कुछ भी करेगा लेकिन ये प्लेनेट आपको सही तरीके से धन देता रहेगा। प्रॉपर्टी का सुख देगा, लेकिन बहुत बार अपनी प्रॉपर्टी दे के आपको काम के सिलसिले में घर से दूर ले जाएगा और वहाँ आप जाके किराए पर रह रहे हैं। इस दौरान थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कर्ज को थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कर्ज लिया गया तो वो आसानी से उतरता नहीं है। आइए गुरु को देखते हैं कि अगर गुरु ग्रह यहाँ 11वें घर में बैठे तो कैसा। 11वां घर लाभ का घर है, लाभ घर वृद्धि का भाव है। कोई भी प्लेनेट यहाँ जाता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि किसकी हो रही है? गुरु की। अब गुरु की वृद्धि हो रही है तो धन के लिए तो कहीं ना कहीं ठीक है कि चलिए मैं आपको अपनी दशा के अंदर धन के आगमन तो देता रहूँगा। लेकिन 12वें घर का मालिक अपने से 12वें में बैठा है, यानी भावात भवम का सिद्धांत ये कहता है अपने से 12वें बैठना कि अवश्य ही गुरु आपको यहाँ टिकने देगा नहीं, आपको नेटल प्लेस से दूर ले जाएगा, आपको बाहर ले जाएगा, आपको विदेश ले जाएगा, आपको दूर से जुड़ के काम कराएगा, आपको ही बाहर भेज देगा, आप परिवार से बहुत बहुत दिनों के लिए दूर रहेंगे। ये वो कॉम्बिनेशन है जो दूरी को दिखाता है। लेकिन ये धन को खर्च भी बहुत कराता है कि भाई यात्राओं पे बड़ा खर्च पैसा हो रहा है कि पैसा अगर दूर से आ रहा है तो उस दूर के लिए मुझे बार बार उस स्थान से जुड़ना पड़ रहा है, वो यात्राएं करनी पड़ रही हैं, तो मेरा कुछ पैसा यात्राओं पर भी खर्च हो रहा है। यहाँ से ग्रह अपने से 9वें भाव में बैठा है और अपने ही भाव को देख रहा है, तो ये 3rd और 11 का कनेक्शन है। तीसरा घर अगर मेरे एफर्ट्स और मेरे साहस हैं तो 11वां घर मेरे जीवन के अंदर मेरा लाभ है कि मैं मेहनत करके अपने लाभ को सुनियोजित कर रहा हूँ, मैं मेहनत करके अपने लाभ को निश्चित कर रहा हूँ, मैं मेहनत करके किसी न किसी माध्यम से लाभ के संकेत जोड़ रहा हूँ कि कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे द्वारा किया गया जो एफर्ट्स है उसमें मुझे सफलता मिल रही है। ऐसा प्लेनेट दशा में अपनी परिवर्तन, जॉब परिवर्तन, स्थान परिवर्तन देने में सक्षम है। गुरु ग्रह की 5म भाव पर दृष्टि शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ठीक है, संतान का सुख दे देगी। 7म भाव पर पड़ रही शक्ति पद प्राप्ति के लिए अच्छी है, सामाजिक स्थितियों के लिए बेहतर है, आपका समाज के अंदर किसी न किसी प्रकार का स्थान बनाए रखने में सक्षम। अब ये बृहस्पति अगर आपके 12वें भाव में बैठे तो देखो आपको कैसे फल देगा। अब ग्रह अपने ही भाव में है तो वो खुश है, वो कोई सा भी भाव है, और वो है गुरु। तो सबसे पहले ये पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है, यानी ऐसे लोग देखे जाते हैं कि अच्छे खासी पूजा पाठ कर सकते हैं, उनका ईश्वर के प्रति ध्यान है, दान धर्म में रुचि रखते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं, परोपकार की भावना होती है, और बहुत बार अपने आप को खर्च कर देते हैं। अपने आप को खर्च मतलब अपने लिए मेहनत करते हैं खूब कि भाई मैं अपने लिए मेहनत करूँगा, मैं लोगों के लिए मेहनत करूँगा, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए तैयार खड़ा हूँ।
स्पेशली उनको कोई काम ऐसा हो जो ज्ञान के प्रचार प्रसार का हो, परोपकार का हो, सामाजिक सेवा का हो। द्वादश भाव में है तो टूर ट्रैवलिंग यात्रा से धन कमाएगा। बहुत बार व्यक्ति आश्रमों से जुड़कर, जेल से जुड़कर, अस्पतालों से जुड़कर, विदेश से जुड़कर, विदेशी लोगों से जुड़कर लाभ लेता है। यानी उसका काम ही ऐसा होता है कि मैं मेडिसिन से जुड़ के काम कर रहा हूँ, मैं आश्रमों में मेरी सप्लाई है चीज़ों की, या जेल में मेरी सप्लाई है, या विदेश में मेरी सप्लाई है, यानी ऐसे स्थानों से जुड़ जाता है। या धार्मिक संस्थानों में मेरी किसी चीज़ की सप्लाई है तो मैं वहाँ से जुड़कर काम कर रहा हूँ। ऐसा ग्रह अपनी दशा में घर से दूर ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड भी है। तो हम इसको रेगुलर ट्रैवलिंग्स का भाव भी कहते हैं कि भाई व्यक्ति एक स्थान पर टिकता नहीं है, उसका लगातार जीवन में किसी न किसी प्रकार की जीवन के अंदर चेंजेस, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ये सब उसका चलता रहता है। भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी ऐसा कह सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए इसको अच्छा माना गया है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी खरीद भी लेते हैं, या ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। ऐसे लोगों को अपनी दशा में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। पैसे का इन्वेस्टमेंट गलत जगह ना करें। बहुत बार आप किसी स्कीम में ऐसे में ना फंस जाएं जहां आपका पैसा लोगों के द्वारा रख लिया जाए और बाद में आपको वहां से लॉस हो जाए। इसका भी आपको ध्यान या रखना चाहिए। अष्टम भाव पर पड़ रही दृष्टि, जैसे कि मैंने कहा पूजा पाठ के लिए ठीक है, तो इसको मैं आध्यात्म के दृष्टिकोण से शुभ मानता हूँ। तो ये था मकर लगन के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह सभी 12 भावों के अंदर बैठकर आपको क्या फल दे सकते हैं, उसकी जानकारी मैंने आज आपको यहाँ दी है। जय श्री राम।